Criticism of Kent repertory. After the publication of Kent exhaustive and elaborative repertory, other existing repertory were used less and less. जैसे Kent repertory पब्लिश हुई तो उसके बाद बहुत सारी repertories यूज़ होना कम हो गई. Kent repertory was greeted with an applause from corners because of its completeness. All his energies and clinical experience have enriched it with many specialties. However, it would not give an answer to all difficulties faced in repertorization. मतलब जितनी सारी डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम नहीं कर सकते थे अपन केंट रिपर्टरी से, तो यहाँ पे अपन यही देखेंगे कि इसके कुछ क्रिटिसिज्म हुआ केंट रिपर्टरी का. क्यों क्रिटिसिज्म, कौन कौन से इसके क्रिटिसिज्म है केंट रिपर्टरी के, वो देखते हैं अपन. देखिए, सबसे पहला क्या है कि केंट ने क्या किया था, एडवोकेट किया था द यूज़ ऑफ बिगर जनरल रूब्रिक टू अवॉइड द एरर ऑफ ओमिशन वाइल रिपर्टराइजेशन, बट एट सम प्लेस जनरल रूब्रिक देमसेल्फ डू नॉट रिप्रेजेंट द मेडिसिन विच आर मेंशन इन द सब रूब्रिक. जो मेडिसिन सब रूब्रिक्स में दी हुई है वो जनरल रूब्रिक में नहीं मिलती किसी किसी जगह पे. जैसे काली काप जो है वो फियर जनरल रूब्रिक में काली काप मेंशन नहीं है, जबकि सब रूब्रिक में मेंशन है. ठीक है, तो ऐसा ये क्या हुआ, लिमिटेशन हो गया कि जो सब रूब्रिक में होना था वो आपको जनरल रूब्रिक में भी होना था प्रेजेंट. ठीक है, अलोन ऑफ बीइंग डेथ, डिसीज़ इम्पेंडिंग, तो ये वर्क रेट, पीपल ऑफ, तो ये फियर में दिए हैं. तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं रिपर्टरी में जाके कि कहाँ पे मेन जो जनरल रूब्रिक है उसके अंदर वो मेडिसिन नहीं है. दूसरा इसका ये लिमिटेशन है कि इनने बोनिंग थेरापेटिक पॉकेट बुक का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया. ठीक है, द मेडिसिन आर लिस्टेड अंडर द पार्ट बट हैज़ हिमसेल्फ कुड नॉट अवॉइड द यूज़ ऑफ सच रूब्रिक इन हिज रिपर्टरी. फॉर एग्जांपल, क्योंकि बोनिंग रिपर्टरी पार्ट से रिलेटेड थी, पर्टिकुलराइज थी, तो केंट सर ने इसका क्या किया था, विरोध किया था. लेकिन उनने भी कहीं पे लीवर, स्प्लीन अफेक्शन, हार्ट अफेक्शन इस तरीके से रूब्रिक डाल दिए. तो ये क्रिटिसिज्म करने का क्या फ़ायदा हुआ. हिज रिपर्टरी कंटेन many clinical rubrics which do not serve the purpose of repertorization according to his philosophy. मतलब उनकी फिलोसफी जो कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो उनका रिपर्टराइजेशन पर्पज़ के लिए कुछ रूब्रिक को यूज़ नहीं कर पाते. बहुत सारे क्लिनिकल रूब्रिक ने डाले हैं, पर उनकी फिलोसफी तो क्लिनिकल रूब्रिक के अगेंस्ट थी. फॉर एग्जांपल, निमोनिया, पल्मोनरी एडिमा, एनीमिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये सारे रूब्रिक दिए हैं उनने, लेकिन उनने क्लिनिकल के बेस पे प्रिस्क्रिप्शन देने का मना किया था उनकी फ़िलोसफी में. एक्सट्रीमिटी चैप्टर सबसे लार्जेस्ट चैप्टर है, पर उसका सबसे कम यूज़ होता है रिपर्टराइजेशन में. 284 पेज का एक्सट्रीमिटीज़ वाला चैप्टर दिया गया है. देयर बहुत सारे सिमिलर रूब्रिक भी अपन को मिलेंगे. जैसे कन्फ्यूज़न हो सकता है उसको बिगनर्स को, जैसे कि फियर, टिमिडिटी, फ्राइटन इजीली, तो ये काफ़ी क्लोजली रिलेटेड रूब्रिक है जिससे कन्फ्यूज़न हो सकता है बिगनर्स को. फिर इसके अलावा कुछ रूब्रिक ऐसे हैं, स्पेशली जो सब रूब्रिक है उनमें सिमिलर मीनिंग होता है, डिफरेंट प्लेस पे दिए लेकिन सिमिलर मीनिंग होता है. जैसे डू नॉट वांट द डॉक्टर फॉर दिस सिम्टम, सम रूब्रिक फाउंड इन द रिपर्टरी आर वेल से ही इज़, डिल्यूजन वेल थिंक ही इज़. तो कुछ लोग डॉक्टर के पास, डॉक्टर से इलाज कराना नहीं चाहते, तो उसके लिए कहीं पे इन्हें वेल से ही इस रूब्रिक दिया, कहीं पे डिल्यूजन वेल थिंक ही इज़, इरिटेबिलिटी सेंड द डॉक्टर होम से नॉट सिक, ऑब्स्टिनेट टिक्लियर नथिंग मैटर विथ हिम. तो ये सब क्या हुआ, ये चारों रूब्रिक लगभग सेम ही हो गए, तो इससे कन्फ्यूज़न होगा. डिसलाइक अपोजिट सेक्स के लिए उनने इंडिफरेंस भी दिया है, रिलीजियस भी दे दिया, और वुमेन अवर्जन टू. फिर इसके अलावा इसमें मोडालिटीज़ वाला जो चैप्टर है वहाँ पे मोडालिटीज़ जो कि क्वालिफाइंग फैक्टर है, इसको लिस्ट डिफरेंट ग्रुप ऑफ मेडिसिन इन जनरल रूब्रिक एंड इन सब रूब्रिक. फॉर एग्जांपल, हेड पेन रीडिंग वाइल कंपेयर विथ हेड पेन फॉर हेड रीडिंग वाइल. तो यहाँ पे क्या बोला है कि मोडालिटीज़ जो है विच आर द मेन क्वालिफाइंग फैक्टर, लिस्ट डिफरेंट ग्रुप ऑफ मेडिसिन इन जनरल रूब्रिक एंड इन सब रूब्रिक. इन दिस फर्स्ट रूब्रिक नेट्राम्यूरेटिकम हैज़ गेट हाई मार्क्स विच नॉट मेंशन इन द सेकेंड रूब्रिक. जो पहले रूब्रिक में है वो दूसरे वाले में नहीं मिला. जैसे हेड पेन रीडिंग वाइल में नेट्राम्यूर है, लेकिन हेड पेन फॉरहेड रीडिंग वाइल में नहीं है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया. ठीक है, सब रूब्रिक में नहीं दिया है उनने, मेन रूब्रिक में जो मेडिसिन दी है. कुछ जनरल मोडालिटीज़ जो है विच शुड बी मेंशन इन जनरलिटीज़ ऑल्सो अपीयर इन द पार्ट. जैसे वेटिंग फिट एग्रावेशन एक्सट्रीमिटीज़ में दिया है, तो वेट फिट जनरलिटीज़ में भी दिया है. तो ये सारा क्या हो गया कि जनरल मोडालिटीज़ जो है वो
जनरलिटीज़ में मेंशन होनी चाहिए, तो पार्ट में भी दिया हुआ है, एक्सट्रीमिटीज़ में भी जैसे दिया है। नोसोड में सम नोसोड आर फाउंड स्केटर्ड अंडर द सम रूब्रिक बट दे डू नॉट रिप्रेजेंट वेल दो केंट वर यूज्ड देम फ्रिक्वेंटली। केंट सर प्रैक्टिस में तो नोसोड का यूज़ करते थे, लेकिन रूब्रिक ज़्यादा नहीं दिए हैं नोसोड के रिपर्टरी में। देयर इज़ ओवर जनरलाइजेशन स्पेशली इन द माइंड सेक्शन एंड ओवर पर्टिकुलराइजेशन इन द एक्सट्रीमिटी। एक्सट्रीमिटीज़ में बहुत ज़्यादा पर्टिकुलराइजेशन हो गया और माइंड में बहुत ज़्यादा जनरलाइजेशन कर दिया। बहुत सारे जो ऐसे रूब्रिक हैं जिसमें कि ओमिशन ऑफ ड्रग भी अपन को देखने को मिलता है कुछ इन्फॉर्मेशन का, जैसे कि लेक्चर्स ऑन मटीरिया मेडिका में जो दिया है वो रिपर्टरी में ज़रूरी नहीं कि अपन को मिल ही जाए। डज नॉट फाउंड इन द प्रॉपर प्लेस इन द रिपर्टरी। तो अपन फेंटनेस मेंसेस ड्यूरिंग साइक्लामेसिस, फेंटनेस मेंसेस ड्यूरिंग में साइक्लामिन एब्सेंट है, बट इन हिज मटीरिया मेडिका दिस सिम्टम इज डिस्क्राइब अंडर द ड्रग। मटीरिया मेडिका में केंट मटीरिया में दिया हुआ है फेंटनेस मेंसेस ड्यूरिंग में साइक्लामिन रूपर्टी में नहीं है, लेकिन ऐसा सिम्टम तो है साइक्लामिन में। बहुत सारे मेंटल रूब्रिक ऐसे हैं जिसमें सिंगल रेमेडी दी है जो कि उसको अपन यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कंसोलेशन एमुलेशन में पल्सटिलाई मेंशन की गई है। केंट ने थर्मल कंडीशन को इम्पोर्टेंस तो दिया है, चिली हॉट एम्बी थर्मल, बट अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ अ नो सिंगल डेफिनेट रूब्रिक विच कैन गाइड अस इन दिस रिस्पेक्ट। मतलब सिंगल रूब्रिक नहीं दिया है जिससे अपन गाइड कर सके कि ये चिली है कि हॉट है कि क्या है, एम्बी थर्मल है। तो ये क्रिटिसिज्म देखा केंट रिपर्टरी का। अच्छा, केंट रिपर्टरी के स्पेशल फीचर्स क्या है? केंट रिपर्टरी फिलोसफी पर बेस्ड है, जनरल टू पर्टिकुलर, एंड फॉलो हिज प्रिंसिपल इन अरेंजमेंट टू, दस मेकिंग इट ईजियर टू सर्च फॉर द रूब्रिक। इट कंटेन्स 648 मेडिसिन इन द इंडेक्स विच इज़ मोर देन द अदर टू रिपर्टरीज इन यूज, थेरापेटिक पॉकेट बुक और आपका बोगर बोनी हुसैन एंड बोगर रिपर्टरी। आज पर डॉक्टर आर.पी. पटेल द नंबर ऑफ मेडिसिन 650 से, आर.पी. पटेल के अकॉर्डिंग 657 मेडिसिन है और ऐसे 648 मेडिसिन है, जिसमें कुछ स्टडीज़ ये कह रही है कि 591 ही मेडिसिन यूज़ होती है। सम स्टडी फाइंड दैट ओनली 591 मेडिसिन आर यूज्ड। आर.पी. पटेल के अकॉर्डिंग 657, टोटल 648 याद रखना है अपन को, उसमें से यूज़ होती है 591 और 657 आर.पी. पटेल ने बताया। 3 ग्रेडेशन किए गए हैं केंट रिपर्टरी में, 3, 2, 1, ठीक है। और माइंड सेक्शन में बहुत सारे रूब्रिक एंड सब रूब्रिक मिल जाएंगे, क्वालिफाइड सिम्टम्स मिल जाएंगे जो कि हेल्पफुल है रिपर्टाइजेशन में। जनरलिटीज सेक्शन अब बहुत बड़ा है, लार्ज है, इलोबरेटेड है, इसमें मैनी रूब्रिक मिल जाएंगे अपन को। जनरल मोडालिटीज़ एंड सम रूब्रिक्स ऑफ क्लिनिकल कंडीशन, मैनी रूब्रिक विच क्लिनिकल कंडीशन के रूब्रिक भी अपन को मिल जाएंगे जनरलिटीज़ में। मैनी रूब्रिक्स विच अपीयर एज अ पर्टिकुलर अंडर द प्रॉपर एनाटमिकल सेक्शन और मेन हेडिंग may also appear in this section if they refer to the general condition, for example modalities related to the perspiration, menses, food etc. तो जनरलिटी सेक्शन इसका काफ़ी लार्ज है, इलोबरेटेड है ना। बहुत सारे ऐसे रूब्रिक है जो कि अपीयर हो जाएंगे पर्टिकुलर, एज अ पर्टिकुलर अपन को मिल जाएंगे एनाटमिकल सेक्शन में, मेन हेडिंग में। इसमें इट कंटेन मोस्ट ऑफ द सिम्टम रिलेटेड टू द पार्ट एज वेल एज द जनरल, पार्ट से रिलेटेड भी दिए हुए, जनरल से रिलेटेड भी दिए। दस वन हु यूज़ दिस रिपर्टरी रेयरली नीड टू रिफर द अदर रिपर्टरी। मतलब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द सिम्टम रिलेटेड टू अ पार्ट एज वेल एज अ जनरल, जनरल में भी मिल जाएंगे, पार्ट में भी मिल जाएंगे। दस वन हु यूज़ दिस रिपर्टरी रेयरली यू नीड्स द रिफ़र, मतलब दूसरी रिपर्टरी रिफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब रूब्रिक जो है अल्फ़ाबेटिकली प्लेस्ड है अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट। Sub rubric also given relating to children, which is helping in narrowing the field of choice. For example, irritability children in, restless children in, तो इस तरीके से चिल्ड्रन के लिए भी अलग अलग दिए। क्रॉस रेफरेंस मिल जाएंगे अपन को। क्रॉस रेफरेंस have been inserted whenever Kent thought that would be needed, especially in the mind section. He writes many busy men will find group of remedies under the heading different from the one they would naturally look for. If the cross reference be made at the time, it would always help to find the rubric in the future. मतलब क्रॉस रेफरेंस से अपने को आगे जाके नए रूब्रिक्स भी फ्यूचर में रेफरेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो क्रॉस रेफरेंस जो है उनको इंसर्टेड किया गया है, ठीक है।
और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो उनको भी अपन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कैन के स्पेशल फीचर।